आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही सीधे और सहज शब्दों में। बात यह है कि ये हमारा जीवन है, कुछ न कुछ ऊपर और नीचे तो चलता ही रहेगा। कभी आप व्यस्त होंगे, कभी आप फुर्सत में होंगे, कभी आपके पास समस्याएं होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और कभी आपके फेवर में नहीं रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचते हैं कि जब सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी यात्रा, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कभी ऐसा दिन आने वाला है? मेरी समझ से नहीं आने वाला है। इसलिए जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, प्रतिदिन आप उस पर बढ़ते रहें, समय आप निकालिए। सबसे पहला और सबसे बेटर काम तो यही होगा कि सुबह उठिए तो सबसे पहले उन सारे काम को निपटा लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरी दिनचर्या आपकी चलती रहेगी। तो तारीख है आज की 17 जून। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। अब तक आपने आउटलाइन भी पढ़ लिया होगा, तो आइए इन खबरों को थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। जैसा कि यूपी टीईटी के बारे में पता चल रहा है कि देखिए, जो सीटेट का प्रमाण पत्र होता था वो 7 साल के लिए वैलिड होता था। यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र होता था वो 5 साल के लिए वैलिड होता था। तो अब क्या है कि किसी भी स्टेट से या फिर सीटेट का प्रमाण पत्र आपके पास है तो अब वो लाइफ टाइम होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अधिसूचना है यूपी में वो जल्दी जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश को जारी कर दिया है, तो अधिसूचना भी बहुत जल्द जारी हो जाएगी। इस निर्देश से प्रदेश में टीईटी पास 8 से 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने बीते दिनों टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक यह 7 वर्ष के लिए मान्य था, क्योंकि यूपी में यह 5 वर्ष के लिए मान्य था। तो फ्रेंड्स, ये जो नए लाइफ टाइम सर्टिफिकेट होंगे ये आपको मिलेंगे कहाँ से? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अखबार से जुड़े रहिए या फिर हमारे चैनल से हम आपको सूचित कर देंगे कि लाइफ टाइम सर्टिफिकेट आपको जो है देखिए मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट से ही प्रक्रिया वही होगी, आपको अपना पुराना जो सर्टिफिकेट है वो ले जाकर जमा करना होगा और उसके बाद नया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। कुछ वेरिफिकेशन आपसे करवाई जाएगी, प्रमाण पत्र वगैरह आपके देखे जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यूपी टीईटी के नए प्रमाण पत्र 2018-19 का लेने गए थे, तो जिस प्रकार से हुआ था बिल्कुल उसी प्रकार से। तो अभी कब तक मिलेगा तो इसके बारे में अभी कोई भी समय डिसाइड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको ये लाइफ टाइम सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। और डीएलएड का इंतजार अगर आप लोग कर रहे हैं, डीएलएड प्रवेश के लिए जिसको पूर्व में बीटीसी कहते थे, तो वर्ष 2021 के लिए 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 7 सितंबर से आपकी क्लासेज यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन रहेगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2 लाख सीटों पर प्रवेश लिया जाना है और इस संबंध में बुधवार को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बार भी मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया में राजकीय और निजी कॉलेजों के लिए अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा। मेरिटवार और श्रेणीवार उन्हें संस्थान आवंटित किए जाएंगे। मतलब इस बार भी जो एंट्रेंस एग्जाम होना था वो नहीं होगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जुलाई अंत तक 1,500 और शिक्षक मिलने की संभावना है। बात यहाँ पर हो रही है यूपी टीजीटी 2016 के बारे में, जिसमें सामाजिक विज्ञान के पद थे 1099, एक पद कम 1100। इसके लिए कुल 3,662 अभ्यर्थियों से 2,800 का साक्षात्कार लिया जा चुका है। बचे हुए 862 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, जो कि कोविड की वजह से स्थगित हो गया था, लेकिन अब स्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं, तो जुलाई पहले सप्ताह में बचे हुए 862 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी कला के 391, पीजीटी कला के 33, नागरिक शास्त्र बालिका वर्ग के 13, कुल 437 पदों के साक्षात्कार हो चुके हैं और अंतिम परिणाम बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो 3,662 अभ्यर्थियों में से 2,800 का जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, यहाँ पर जो खबर है आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती में कम होते गए पद। तो बात यहाँ पर क्या है, डीआईओएस के खेल में टीजीटी पीजीटी 2021 में शिक्षकों के पद क्रमशः कम होते गए। चयन बोर्ड ने पिछले साल शासन को प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 12,949 और पीजीटी के 2,609 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था। 29 अक्टूबर को विज्ञापन जारी हुआ तो पद रह गए 15,508। 15 मार्च को जब संशोधित विज्ञापन जारी हुआ तो पद घटकर हो गए 15,198। तो हालांकि जो आवेदक हैं उनकी संख्या भी 14-15 लाख के आसपास है। तो आप लोग देखो, तैयारी आप लोग करते रहो। अभी सूचना ये प्राप्त हो रही है कि 15 अगस्त से पहले यानी कि अगस्त में ये परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए आप लोगों को स्टडी अभी से स्टार्ट करना होगा। 69,000 की परीक्षा और 2 टीईटी कराने वाले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का बुधवार को
संयुक्त सचिव SCRT के पद पर तबादला कर दिया गया है। नवनियुक्त सचिव होंगे संजय उपाध्याय, जो कि सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 10 सितंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया था। 68,500 भर्ती में अनियमितता पर तत्कालीन सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह को हटाने के बाद शासन ने अनिल भूषण चतुर्वेदी को यह अहम कुर्सी सौंपी थी। और देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में बुधवार को PhD में प्रवेश के लिए मेरिट जारी कर दी गई है। लेवल 1 में सफल अभ्यर्थियों को विभागों में निर्धारित समयावधि में सिनाप्सिस के साथ दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। अर्थशास्त्र विभाग की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक अभ्यर्थियों को 28 जून तक का वक्त दिया गया है। अंग्रेजी विभाग ने सामान्य वर्ग में 180, OBC में 157, SC ST में 138, EWS में 162, दिव्यांग में 147 और JRF के सभी अभ्यर्थियों को 22 जून तक दस्तावेज जमा करने को कहा है। दर्शनशास्त्र विभाग में इंटरव्यू के लिए चयनित जो सूची है, तो देखिए अभ्यर्थियों को 28 जून तक दस्तावेज जमा करने होंगे। विधि विभाग ने 28 और 29 जून को दोपहर 12 बजे तक दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की प्राचार्य की ओर से जारी सूचना के अनुसार स्नातक द्वितीय वर्ष में द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र 25 जून तक परिसर में पहुंचकर स्नातक अंतिम वर्ष में रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करा लें। और दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 15 जून को कुल 15 लाख आवेदन आए हैं। कोरोना काल के कारण आवेदन भरने की तिथि उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने 2 बार बढ़ाई थी, तो 15 जून तक ये आवेदन की प्रक्रिया चली। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के कुल 23 पदों के लिए अब तक 15 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। वहीं पर 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। प्रदेश में आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया है। पिछले 10-12 साल से आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के पद पर भर्ती नहीं हुई थी। इससे प्रदेश के सभी जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य सरकार ने चुनावी साल को देखते हुए सभी जिलों में आंगनवाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर बाल विकास विभाग ने 29 जनवरी को ही भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चयन समिति का गठन कर दिया था। साथ ही सभी जिलों को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रारूप भी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। तो ICDS निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए सभी जिलों को अपने अपने जिलों की परियोजनाओं पर रिक्त पदों के मुताबिक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा था। इसी कड़ी में जिले के स्तर पर विज्ञापन जारी होने हैं, तो इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आज अपलोड करूंगा। आप लोग उसको देख लेंगे तो हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, 2011 से लेकर अब तक जूनियर TET की परीक्षा होती आई है, लेकिन जूनियर TET में उत्तर प्रदेश में कोई खास भर्ती हुई नहीं। आपको याद होगा, एक भर्ती आई थी 29,334 पदों पर विज्ञान और गणित पदों के लिए, लेकिन हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए कोई भर्ती घोषित नहीं हुई। अब हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषय के साथ जूनियर TET पास करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद भरे जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना कि सरकार ने भर्ती घोषित नहीं की तो वह तय आयु सीमा के बाहर हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें मिला अवसर जाता रहेगा। जूनियर हाई स्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार कोई नई शिक्षक भर्ती पूरी नहीं कर सकी है। प्रदेश सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में 390 प्रिंसिपल और 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती घोषित की गई थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ये एग्ज़ाम भी अभी नहीं हो सका है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 2011 में TET शुरू करने के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती घोषित की गई 1854 पदों पर, वो परीक्षा भी अभी तक नहीं हो पाई है। 2011 में TET पास करने वाले अभ्यर्थियों की TET पात्रता भी समाप्त हो गई थी। अब वो लाइफ टाइम भी हो रही है, लेकिन नई भर्ती के लिए अभी जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। और दोस्तों, आपकी बेहतर तैयारी हो सके इसके लिए आपको प्रतिदिन मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब तक UP PCS और RO एग्ज़ाम के लिए कुल 12 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। याद रखिए कि जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो छोटी परीक्षाएं ऐसे क्लियर हो जाती हैं। तो PCS का ये जो मॉडल पेपर होता है, अगर इसको आप प्रतिदिन हल करते हैं
तो आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा और जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, जीआईसी वगैरह की जो परीक्षाएं होनी हैं, सभी परीक्षाओं को आप बहुत ही ईजिली इसको क्रैक कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 12 का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और क्रमशः आपको आगे के जो मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी सूचनाएं पहले शेयर कर दी जाती हैं कि कौन सा वीडियो कब अपलोड होगा। और एक बात और भी कि हर लेक्चर की पीडीएफ भी अब शेयर की जाती है। करंट अफेयर के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर शेयर किए गए हैं, तो जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।